हेलो स्टूडेंट्स, आज से रिदम नर्सिंग एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर अपनी रेगुलर क्लासेस रहने वाली है। एमएसएन ओबीसी साइकेट्रिक की कंटिन्यूस क्लासेस रहेगी आज के बाद में। तो स्टार्ट करेंगे, ट्यूशन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। बाकी बेसिक जितना भी होगा वो सारा का सारा क्लियर होता जाएगा अपना, ठीक है। तो उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ट्यूशन प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए, द नॉर्मल टाइप ऑफ हाइमन। हाइमन का नॉर्मल टाइप कौन सा है जैसे, ठीक है। तो ये बोलना है आपको। इसके अंदर पहले लिखा हुआ आपका एनुलर हाइमन लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है क्रेबिफॉर्म लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ आपका सेप्टेड लिखा हुआ है, और चौथा लिखा हुआ कौन सा, इनकॉर्पोरेटेड हाइमन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चार हाइमन में से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नॉर्मल हाइमन है, ठीक है। चलो तो देखो एक एक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा होता है, कौन सा होता है। हाइमन की बात करूंगा आपसे। हाइमन क्या होता है? थिन एपिथेलियल लेयर होती है, थिन एपिथेलियल लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है वेजाइनल ओरिफिस जो होती है वहां पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, थिन एपिथेलियल लाइनिंग रहेगी और जो प्रेजेंट रहेगी वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो हाइमन जो होता है आपका, वो मैं आपको बता दूं कि इंडिकेट करेगा, इंडिकेट है, किसको इंडिकेट करता है? वर्जिनिटी ऑफ वुमेन या फीमेल की वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हाइमन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कब तक टूट जाएगा? जब हॉर्स राइडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे टूट जाता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन कंडीशन के अंदर टूट जाता है। अदर में कंडीशन की अगर बात करूं, हैवी एक्सरसाइज, एक्सीडेंट, इन कंडीशन के अंदर हाइमन जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब इनके चार टाइप लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है आपका एनुलर हाइमन। एनुलर हाइमन क्या होता है आपका, ध्यान रखना। एनुलर हाइमन का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट इनटू हाइमन। हाइमन के अंदर अगर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो उसको बोला जाएगा, कौन सा हाइमन बोला जाता है? एनुलर हाइमन बोला जाता है। क्रेबिफॉर्म हाइमन क्या होता है? मल्टीपल ओपनिंग प्रेजेंट इनटू दैट हाइमन। अगर एक हाइमन के अंदर मल्टीपल ओपनिंग प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा, कौन सा हाइमन बोला जाता है? क्रेबिफॉर्म के नाम से बोला जाएगा। सेप्टेड का मतलब क्या हो गया? सेप्टेड का मतलब होता है टू इक्वल साइज से ओपनिंग प्रेजेंट इनटू हाइमन। अगर हाइमन के अंदर दो इक्वल साइज शेप के क्या है, देखो ये हाइमन हो गया, और हाइमन के अंदर दो इक्वल साइज शेप के क्या प्रेजेंट रहेंगे, ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगे, और इन दोनों ओपनिंग के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका सेप्टम प्रेजेंट रहेगा। इसलिए इसको बोला जाता है, कौन सा बोला जाएगा? सेप्टेड हाइमन बोला जाएगा। अगला आता कौन सा आएगा आपका? इम्परफोरेटेड हाइमन होता है। इम्परफोरेटेड का मतलब होता है नो ओपनिंग प्रेजेंट इनटू हाइमन। हाइमन के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग ना प्रेजेंट हो ना, उसको बोला जाएगा, कौन सा बोला जाएगा? आपका इम्परफोरेटेड हाइमन के नाम से बोला जाता है। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं कि नॉर्मल टाइप इनमें से कौन सा होता है। ध्यान रखना, इम्परफोरेटेड रहेगा वो आपका कौन सा रहता है? अबनॉर्मल हाइमन होता है। सेप्टेड कौन सा होगा आपका? अबनॉर्मल होता है। क्रेबिफॉर्म कौन सा होता है आपका? अबनॉर्मल होता है। और एनुलर कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्मल हाइमन। तो ध्यान रखना, नॉर्मल हाइमन कौन सा हो गया आपका? एनुलर हाइमन होता है, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर कौन सा होता है आपका? एनुलर हाइमन। देखो मैं डिटेल से बताता हूं आपको। इम्परफोरेटेड हाइमन थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपका इम्परफोरेटेड हाइमन जो होता है वो कैसे काम करेगा और कैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको बोलूं कि भाई ये तो हो गया आपका यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया, और यहां पे मान लो कि यहां पे प्रेजेंट है आपका हाइमन प्रेजेंट है, और इस हाइमन के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ओपनिंग क्या है, प्रेजेंट नहीं है। इसको आपने बोल दिया इम्परफोरेटेड हाइमन। क्लियर है इतना? चलो अगली चीज की बात करूं
कि यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसके बाद में मायोमेट्रियम होती है और बाद में कौन सी आएगी आपकी पेरिमेट्रियम आएगी। ये मायो हो गई, ये आपकी हो गई एंडो हो गई। जब भी फीमेल्स के अंदर क्या चालू होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी सेडिंग होती है। यहाँ पे इसकी क्या होगी, सेडिंग होगी। यहाँ पे सेल टूटेगी और सेल टूटने के बाद में यहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। यहाँ पे निकलेगा ब्लड निकलेगा। अब यहाँ पे हाइमन क्या है आपका, इम्परफोरेटेड है, मतलब कोई ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको पर वेजाइनल ब्लीडिंग क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको अपसेट देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, इम्परफोरेटेड हाइमन के अंदर जब भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको अपसेट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम जो होंगे वो उस फीमेल के अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपसे बोले कि भाई एक फीमेल है, उस फीमेल के अंदर पर वेजाइनल ब्लीडिंग आपकी क्या है, अब्सेंट है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम क्या है, उसके अब्सेंट है, तो उस कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोली जाती है, इस कंडीशन को बोली जाएगी क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से बोला जाता है। ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वेजाइनल पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो रहती है वो तो क्या मिले, आपको अब्सेंट मिले, और आप क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम क्या मिले, प्रेजेंट मिले। इस टाइप की कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछे कि भाई इम्परफोरेटेड हाइमन का कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो क्या बताना आपको, इम्परफोरेटेड क्रिप्टोमेनोरिया, इम्परफोरेटेड क्रिप्टोमेनोरिया होता है। ध्यान रखना, और क्रिप्टोमेनोरिया मैंने आपको समझा दिया कि क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन क्या होती है, क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन कौन सी नहीं होती है। तो पहला ये क्वेश्चन आपका होता है, क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हार्ट लाइन एट द पॉइंट ऑफ, हार्ट लाइन कहां पे प्रेजेंट होती है आपकी, हार्ट लाइन जो है वो कहां पे प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बिलो द वेजाइनल ओपनिंग, दूसरा है बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग, बिलो द लेबिया मेजोरम एंड बिलो द लेबिया माइनोरम। ये चार कंडीशन लिखी हुई है और आपको बोलना है कि हार्ट लाइन जो है वो हार्ट लाइन एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां पे होती है। ध्यान रखना, मैं आपको बोलूं कि ये जो हार्ट लाइन जो होती है, देखो मैं आपको बता दूं कि आपके फीमेल जो जेनेटिलिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा हो गया, देखो मैं आपको बताता हूं, फीमेल जेनेटिलिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। फीमेल जेनेटिलिया दो टाइप के हो गए, एक तो कौन सा हो गया, इंटरनल जेनेटिलिया, और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गया। ठीक है, चलो इंटरनल जेनेटिलिया का मतलब क्या हो गया, डू नॉट विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई, जो खुली आंखों से आपको दिखाई ना दे, वो तो कौन से हो गए आपके, इंटरनल हो गए। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, विजुअलाइज्ड बाय द नेक्ड आई, जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे वो हो गए, कौन से हो गए आपके, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनल जेनेटिलिया होते कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हो गए, वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, एंड ओवरी हो गई। ये तो हो गए सब चारों के चारों कौन से हो गए आपके, इंटरनल हो गए। अब बात करते हैं कि भाई एक्सटर्नल कौन कौन से हो गए, एक्सटर्नल कौन कौन से हो गए आपके। तो एक्सटर्नल के अंदर ध्यान रख लेना आपका
प्यूबिस आ गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा आ गया, क्लाइटोरिस आ गया, पैरेनियल मोडिया आ गई एंड वेस्टिबुल्स आ गए। ये सारे के सारे होते हैं, कौन से होते हैं आपके एक्सटर्नल होते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। चलो एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। पहली बात कर लेता हूं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस सबको पता है, हेयर ग्रोथ होती है। मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है। पोजीशन, पोजीशन कहां पे होती है, तो क्या बोलना आपने, अबाउ और एट सिम्फाइसिस प्यूबिस कहां पे प्रेजेंट होती है, अबाउ और एट सिम्फाइसिस प्यूबिस पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। कोई पूछे बताओ भाई हार्मोन कौन सा रिस्पांसिबल है इन हेयर के लिए, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, तो कौन सा बोलना आपने, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन के अंदर कौन सा आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखना ये हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मॉन्स प्यूबिस जो होती है, मॉन्स प्यूबिस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है मॉन्स प्यूबिस का, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन बस इतना सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फंक्शन बस इतना सा ध्यान रखना कि मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस को, जॉइंट जो होता है उसको प्रिवेंट करवाने का काम करता है। ध्यान रख लेना। आपसे पूछे कि भाई बताना कि मॉन्स प्यूबिस का मेन फंक्शन कौन सा होता है, तो मॉन्स प्यूबिस का मेन फंक्शन हो गया कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट जो होता है उस जॉइंट को प्रिवेंट करवाने का काम जो होता है वो किसका होता है, आपका मॉन्स प्यूबिस का होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग लेबर टाइम, ड्यूरिंग लेबर टाइम नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन विद द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के साथ में लेबर के टाइम पे नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन कौन सा होगा, तो ध्यान रख लेना लेबर के टाइम पे डू नॉट सेव द मॉन्स प्यूबिस, ओनली क्लिपिंग द मॉन्स प्यूबिस। सिर्फ और सिर्फ उनको क्लिप किया जाता है, क्लिप्स किए जाएंगे, ना कि उनको सेव किए जाएंगे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपने क्या किया, सेव करने की कोशिश करी, तो सेव करने की कोशिश में कई बार क्या होता है, कट लग जाता है, और कट लगने की वजह से वहां पे ड्यूरिंग लेबर टाइम क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं पर वेजाइनल जो फिटस के अंदर जो इन्फेक्शन जाते हैं उनके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसी को कम करने के लिए नर्स क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ इन हेयर्स के साथ में उन हेयर्स को क्लिप करती है, ताकि जो बच्चे के अंदर पर वेजाइनल या जो थ्रू आउट द वेजाइना जो इन्फेक्शन जाते हैं उन इन्फेक्शन को कम करवाने के लिए वहां पे हेयर्स का क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग ही की जाती है। ध्यान रखना। चलो हाँ जी, अगली चीज आती है आपकी लेबिया मेजोरा आती है, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। लेबिया मेजोरा जो होता है वो क्या हो गया आपका, आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग भी बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी कवरिंग हो गई आपकी, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट कवर द वेस्टिबुल्स। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो वेस्टिबुल जो होता है उस वेस्टिबुल को क्या करती है, कवर करने का काम करती है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मेशन आपसे पूछे, फॉर्मेशन किससे होगा इसका, एडिपोज टिश्यू से। तो ध्यान रख लेना इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन किससे होगा इसका, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यू को क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाएंगे।
इस लेबिया मेजोरा के अंदर क्या क्या चीज होती है, कंटेन बाय, क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, तो ध्यान रख लेना। इसके अंदर होती है स्वेट ग्लैंड होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखना ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, एपोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान रख लेना ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है आपकी, किसके अंदर प्रेजेंट होगी, आपकी लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होती है। बात क्लियर होगी नहीं, ध्यान रखना। चलो, कई बार ये पूछा जाता है कि ये एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इस एपोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या बोला जाता है लेबिया मेजोरा के अंदर, तो इसको बोला जाएगा एरोमा के नाम से बोला जाता है। ध्यान रख लेना, एपोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रेशन वो होते हैं, उन सिक्रेशंस को किस नाम से बोला जाएगा, तो एरोमा के नाम से बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है कि ये आपकी ये जो लेबिया मेजोरा जो होते हैं, इसके अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड जो होती है, इसकी बिनाइन ट्यूमर बन जाती है। मतलब क्या होगी, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्रोफी, या आप बोल देंगे बिनाइन ट्यूमर फॉर्मेशन इनटू लेबिया मेजोरा। अब इस बिनाइन ट्यूमर को बोला क्या जाएगा, ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रेडेनोमा के नाम से बोला जाता है। ध्यान रखना, अगर बिनाइन ट्यूमर अगर लेबिया मेजोरा के अंदर बनती है तो उस ट्यूमर को बोला जाता है, कौन सी ट्यूमर बोला जाएगा, हाइड्रेडेनोमा के नाम से बोला जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना? तो ध्यान रखना ये हाइड्रेडेनोमा होता है आपका। अगला आता है आपका लेबिया माइनर आएगा। तो कैसे फोल्ड होते हैं ये, थिन फोल्ड होते हैं, किसके अंडर होते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सेम काम है इनका भी, क्या काम है इनका, कवरिंग द वेस्टिबुल्स। ये भी क्या करवाते हैं, जो वेस्टिबुल जो होती है उसकी क्या करवाएंगे, कवरिंग करवाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, अगर मैं लेबिया माइनोरा की अगर मैं बात करूं, तो लेबिया माइनोरा जो होती है वो डाउनवर्ड जाके एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाती है, और उस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर को बोला जाता है फोर्चिट के नाम से बोला जाएगा। ध्यान रख लेना, लेबिया माइनोरा डाउनवर्ड जाके एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाती है, और उस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, आपका फोर्चिट के नाम से बोला जाएगा। अब कई बार पूछा जाता है कि आपकी जो एपिजियोटोमी जो होती है, एपिजियोटोमी जो होती है वो स्टार्ट कहां से करी जाती है, तो आपको बोलना है कि एपिजियोटोमी स्टार्ट करी जाती है, कहां से स्टार्ट करी जाएगी, फोर्चिट से स्टार्ट करी जाती है। ध्यान रख लेना, करी कहां करी जाती है, परफॉर्म 8 आपसे पूछे तो वो करी जाएगी पेरिनियल बॉडी के अंदर या पेरिनियल एरिया के अंदर करी जाती है। लेकिन स्टार्ट आपसे पूछ ले कि भाई स्टार्ट कहां से करी जाएगी, तो स्टार्ट कहां से करी जाती है, वो फोर्चिट से स्टार्ट करी जाती है। बात समझ में आई, ध्यान रख लेना। अब देखो, अब आपका ये जो लेबिया जो माइनोरा नीचे की साइड के अंदर ये फोर्चिट बना रहा है, यहाँ पे ये देखो ये फोर्चिट बन रहा है, यहाँ पे तो बन गया आपका फोर्चिट बन गया। अब ये जो ट्रायंगुलर जो एरिया ऊपर वाला जो बना है, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाता है, आपका वेस्टिब्यूल। ये हो गया आपका वेस्टिब्यूल हो गया। इस वेस्टिब्यूल के अंदर अपर की साइड में जो ओपनिंग होती है, इसको तो बोला जाएगा, कौन सी ओपनिंग बोली जाएगी, यूरेथ्रल ओपनिंग बोली जाती है। और नीचे की साइड में जो ओपनिंग होती है, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वेजाइनल ओपनिंग बोली जाती है। ये हो गई आपकी वेजाइनल ओपनिंग हो गई। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वेजाइनल ओपनिंग जो होती है और यहाँ पे आपका जो फोर्चिट जो होता है, इसके बीच में क्या लगा होता है, स्पेस लगा होता है, और इस स्पेस को बोला जाएगा, कौन सा स्पेस बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोसा नेविकुलरिस।
ध्यान रख लेना, वेजाइनल ओपनिंग और यहाँ पे जो फोर्चिट जो हुआ, इस फोर्चिट के बीच में जो गैप बना है, ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, इस गैप को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, फोसा नाविकुलेंस के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, अब कई बार ये यहां तक पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ये जो आपका जो फोर्चिट है, इस फोर्चिट के डाउनवर्ड एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, कौन सी लाइन बोली जाएगी, हार्ट लाइन के नाम से बोला जाएगा। ध्यान रख लेना, इस लाइन को बोला जाता है, कौन सी लाइन बोली जाएगी, हार्ट लाइन बोली जाती है। तो ध्यान रख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है आपको, किसके बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। माइनोरा के बारे में ध्यान रखना कि सेम फंक्शन होता है, सेम चीजें होती है वगैरह वगैरह, लेबिया मेजोरा की तरह ही होता है ये भी। कई बार इसके क्या पूछ लिए जाते हैं, होमोलोगस भी पूछ लिए जाते हैं, होमोलोगस भी पूछ लिए जाते हैं। लेबिया मेजोरा का होमोलोगस होता है स्क्रोटम होगा, और लेबिया माइनोरा का जो होता है वो माइनोरा का कौन सा होगा, तो ध्यान रख लेना, ग्लांस पेनिस, या इसको बोला जाता है फोरस्किनोपेनिस। ध्यान रखना, क्या बोला जाएगा, फोरस्किनोपेनिस, या इसको बोला जाएगा ग्लांस पेनिस के नाम से बोला जाएगा। और लेबिया मेजोरा का जो होमोलोगस जो मेल के अंदर जो होगा, वो मेल के अंदर कौन सा होगा, आपका स्क्रोटम होता है। ध्यान रख लेना, लेबिया माइनोरा के बारे में कुछ चीजों के बारे में बात करी, जैसे फोसा नाविकुलेंस हो गया, फोर्चिट हो गया आपका, ठीक है, जैसे हार्ट लाइन होगी, इन सब के बारे में आप लोगों को रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो हाँ जी, अगला आता आपका क्लाइटोरिस आएगा। ध्यान रखना, अगला आएगा क्लाइटोरिस आएगा। क्लाइटोरिस जो होता है, कौन से टिश्यू का बना होता है आपका, ध्यान रखना, नर्व टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ध्यान रखना, किसका बना होता है, नर्व टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ध्यान रखना एक चीज, क्लाइटोरिस जो होती है उसकी एवरेज लेंथ आपको ध्यान में रखनी है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। काम क्या होता है, सेंसेशन प्रोवाइड। क्लाइटोरिस जो होती है वो क्या करेगी, फीमेल के अंदर सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। क्लाइटोरिस जो होता है आपका, वो क्लाइटोरिस जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, ध्यान रख लेना, दो जो इनवर्ट जो पार्ट होते हैं उसको तो बोला जाएगा क्रूरा, इनवर्ट जो पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा, क्रूरा, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा, आपका हेड बोला जाएगा। और ये जो आपका हेड वाला जो पोर्शन है, अपर वाला जो पोर्शन जो होता है वो आपका देखने के लिए मिलेगा या प्रेजेंट होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका वेस्टिब्यूल के अंदर। कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब आउटवर्टेड जो स्ट्रक्चर होगी, जो आपको नजर आती है, बाहर की साइड में जो नजर आती है, वो कौन सा होता है, आपका हेड ऑफ क्लाइटोरिस होता है। बात समझ में आ गई। और नीचे वाला जो इनवर्ट जो पोर्शन होता है इसका, इनवर्ट वाला पोर्शन कौन सा हो गया, आपका क्रूरा हो गया। और ये क्रूरा कहां पे होता है, आपका इनवर्ट पोर्शन होता है वेस्टिब्यूल का, मतलब अंदर की साइड में लगा होता है, किसके लगा होता है, आपका क्लाइटोरिस के लगा होता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लाइटोरिस के बारे में ध्यान रख लेना। क्लाइटोरिस के बारे में अगर मैं और बात करूं तो क्लाइटोरिस यूज इनटू, किसके अंदर काम में ली जाती है, सीएसटी के अंदर काम में ली जाती है। सीएसटी क्या, आपका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन कौन से टेस्ट के अंदर काम में लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, किसके अंदर काम में लिए जाएंगे, सीएसटी के अंदर काम में लिए जाएंगे। सीएसटी है क्या आपकी, सीएसटी का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो दो टाइप से होता है आपका, दो टाइप से कौन कौन सा हो गया, एक तो होता है बाय द ब्रेस्ट निपल्स, बाय द ब्रेस्ट निपल्स होता है, और दूसरा होता है बाय द क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, बाय द क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन होता है। ध्यान रख लेना, बाय द क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन से जब सीएसटी किया जाता है तो उन रिफ्लक्स को बोला जाता है
फर्ग्यूसन रिफ्लक्स, इन रिफ्लक्स को बोला जाएगा, ध्यान रख लेना, इन रिफ्लक्स को बोला जाता है, कौन सा रिफ्लक्स बोला जाएगा आपका, फर्ग्यूसन रिफ्लक्स बोला जाता है। ध्यान रख लेना अच्छे से कि क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन से जब सीएसटी काम में लिया जाएगा या सीएसटी के अंदर आपका क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन काम में लिया जाता है, और वो ध्यान रख लेना उन रिफ्लेक्शन को कौन सा रिफ्लेक्शन बोला जाता है आपका, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बोला जाएगा। दोनों रिफ्लेक्शन हो या सीएसटी जो होता है, चाहे आप ब्रेस्ट निपल स्टिमुलेशन की बात करो, चाहे क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन की बात करो, दोनों स्टिमुलेशन के अंदर एक चीज ध्यान रख लेना, इन दोनों का पर्पस यही होता है कि वहां से क्या रिलीज करवाया जाए मदर के अंदर, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाया जाए। और किसको रिलीज करवाया जाए भाई, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाया जाए, चाहे वो निपल्स के थ्रू बोले, चाहे वो क्लाइटोरिस के थ्रू बोले, दोनों के अंदर बस बेसिक चीज यही होती है कि दोनों का मेन पर्पस यही होता है कि भाई किसको रिलीज करवाया जाए, आपका ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाया जाए। मैं एक एडिशनल चीज और बता देता हूं, कई बार आपका सीएसटी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, कई बार सीएसटी फेल हो जाता है, किससे, बाय द निपल्स और बाय क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, इन दोनों से जब फेल हो जाता है तब सबसे बढ़िया जो मैनेजमेंट किया जाता है वो मैनेजमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बात समझ में आई ना, कई बार डोज पूछ लेते हैं कि डोज कितनी होती है, तो ध्यान रखना 0.5 ml IM इंजेक्शन दिया जाता है, ध्यान रख लेना, कितना दिया जाएगा, 0.5 ml IM का इंजेक्शन दिया जाता है, कब, जब सीएसटी फेल हो जाता है बाय द निपल स्टिमुलेशन और बाय द क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, तब उसका लास्ट मैनेजमेंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट यही बचता है कि भाई ध्यान रख लेना, ऑक्सीटोसिन जो होगा वो 0.5 ml IM दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि भाई ऑक्सीटोसिन की जो डोज जो होती है वो हाई दे देती है नर्स, इसके अंदर जो होगा देने के बाद में ध्यान रखना है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो प्री मैच्योर लेबर को क्या करवा देते हैं, लीड करवा देते हैं। एंड ध्यान रखना जहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है, कौन से कॉन्ट्रैक्शन बोले जाएंगे, टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन बोले जाते हैं। एक साथ में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इंट्रैक्शन आते हैं और उन कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाएगा टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। कई बार तो काउंट तक पूछ लेते हैं कि काउंट कितनी होती है, मोर देन 90 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं भाई, ध्यान रखना कितने कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, मोर देन 90 कॉन्ट्रैक्शन तक आते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्शन बोले जाएंगे उसको, सीएसटी के कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी सीएसटी के नहीं, टेटेनिक के कॉन्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में, ध्यान रखना ये होती है आपकी कौन सी होती है, क्लाइटोरिस होती है। क्लाइटोरिस के बाद में अगर मैं अगली चीज की बात करूं तो आपका आता कौन सा आएगा, पेरिनियल एरिया आएगा, पेरिनियल एरिया आएगा। अगर मैं पेरिनियल एरिया का अगर मैं बात करूं तो पेरिनियल एरिया दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दो कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया हो गया और दूसरा आपका हो गया एनाटॉमिकल पेरिनियल एरिया। तो ध्यान रखना कितने टाइप का पेरिनियल एरिया हो गया, दो टाइप का हो गया, एक तो आपका ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया हो गया और दूसरा हो गया आपका एनाटॉमिकल पेरिनियल एरिया हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिकल का मतलब हो गया स्पेस बिटवीन द vaginal forceps and anus। वेजाइनल फोर्सिट और एनस के बीच का जो एरिया जो होता है उसको बोला जाएगा, कौन सा बोला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिकल के नाम से बोला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया हो गया। और कोई आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई बताओ कि आपका एपिजियोटोमी जो होती है वो परफॉर्म एट पूछा है इस बार कि कहां पे परफॉर्म की जाती है, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया होगा। या ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया नहीं आएगा तो सिंपल सा कौन सा दे देगा ऑप्शन में कि पेरिनियल एरिया के अंदर करी जाती है। पेरिनियल एरिया के अंदर भी कौन सा होगा आपका, ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियल एरिया होगा। दूसरा आता कौन सा आएगा आपका, एनाटॉमिकल आएगा। एनाटॉमिकल के अंदर ध्यान रखना इसके अंदर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप देखी जाती है। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि ये मान लिया ये तो हो गया आपका पेरिनियल एरिया हो गया,
इसके एंटीरियर साइड में क्या चीज है, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या चीज है, और इसके लेटरल साइड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो चीज देखी जाएगी। एंटीरियर में होती है इसका सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, पोस्टीरियर के अंदर क्या होगा इसका कोकिंग्स होगा, और लेटरल साइड के अंदर क्या होगा ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी। दोनों साइड के अंदर कौन सी चीज होगी आपकी ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी होगी, ध्यान रख लेना। ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी को क्या बोला जाता है, सिटिंग बोन के नाम से बोला जाता है, जैसे सिटिंग बोन। बैठते टाइम पे, बैठने के बाद में सबसे ज्यादा वेट बियरिंग बोन जो होती है वो कौन सी होती है आपकी ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है। और ध्यान रख लेना ईस्चियल ट्यूब्रोसिटी जो होती है वो मार्कर प्लेस होता है, किसका मार्कर प्लेस होता है आपका पेरिनियल एरिया का। कौन से साइड के अंदर, तो बोलना है कि लेटरल साइड के अंदर। कौन से साइड के अंदर बोलना है आपको, लेटरल साइड के अंदर बोलना है। बात समझ में आई इतनी? चल लास्ट वन बचा इसका, कौन सा बचा आपका वेस्टिब्यूल बचा। वेस्टिब्यूल शेप कैसी होती है सबको पता है भाई, ट्रायंगुलर शेप होती है। शेप कैसी होती है इसकी, ट्रायंगुलर शेप होती है। कई बार ओपनिंग पूछ लेते हैं, कितने टाइप की ओपनिंग होती है, 4 टाइप की इसके अंदर ओपनिंग होती है। कई बार पूछ लेते हैं कौन कौन सी ओपनिंग होती है, लो जी वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, बार्थोलियन डक्ट की ओपनिंग होती है, स्कैनिस ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो ध्यान रखना कितने टाइप की ओपनिंग होगी आपकी, 4 टाइप की ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग होती है कौन सी होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है। दूसरी ओपनिंग होती है कौन सी होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तीसरी ओपनिंग होती है बार्थोलियन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, और चौथी होती है कौन सी स्कैनिस ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ध्यान रख लेना वेजाइनल ओपनिंग बेसिकली काम में आती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इससे। और दूसरा फिटस पाथवे, बच्चे को पाथवे प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड फॉर कोइटस, और किसके लिए काम में आती है, कोइटस के लिए काम में आती है। तो ये 3 पर्पस हो गए, किसके हो गए आपके वेजाइनल ओपनिंग के। यूरिथ्रल ओपनिंग का पर्पस सिंपल सा है, या तो आपको क्या करना है कैथेटराइजेशन करना है, या ध्यान रख लेना किसके लिए काम आएगी, यूरिन आउटपुट के लिए। बोल सकते हैं भैया यूरिन आउटपुट के लिए कौन सी ओपनिंग काम में आएगी, तो सिंपल सा बोल देना कौन सी काम में आएगी आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग काम में आएगी। अगली आती है कौन सी आएगी आपकी बार्थोलियन डक्ट ओपनिंग आएगी। बार्थोलियन डक्ट की ओपनिंग में आप लोगों को बता दूं कि बार्थोलियन डक्ट जो है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी। कब, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, कौन सी चीज काम करती है आपकी बार्थोलियन ग्लैंड, क्योंकि वहां से जो होती है वो कौन सी सिक्रेशन होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ध्यान रख लेना किसका सिक्रेशन होगा, म्यूकस का। अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ल्यूब्रिकेशन करेगी, मतलब किसको प्रिवेंट करवा रही है, तो प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन इंजरी। फीमेल को वेजाइनल फ्रिक्शन इंजरी ना हो इसके लिए वहां पे काम करती है कौन सी डक्ट काम करती है आपकी बार्थोलियन डक्ट जो होती है वो काम करेगी। कई बार पूछ लिया जाता है भाई बताओ होमोलोगस कौन है इसका, होमोलोगस बता दो फटाफट से कौन है, बल्ब ऑफ पेनिस। होमोलोगस कौन होगा इसका, बल्ब ऑफ पेनिस होता है, ध्यान रख लेना ठीक है। गैस को बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको दूसरे नाम से बोला जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से बोल दिया जाएगा ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं कि अगर बार्थोलियन डक्ट के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको बोला जाएगा बार्थोलाइटिस। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, बार्थोलाइटिस के नाम से बोला जाएगा ठीक है। मोस्ट कॉमन इंफेक्शन पूछ लिया जाता है भाई, बार्थोलाइटिस का मोस्ट कॉमन इंफेक्शन
कौन सा है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। ध्यान रखना कौन सा इन्फेक्शन होगा? गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है। पूछ लिया जाता है कि भाई इसका सर्जरी जो होता है वो सर्जरी कौन सी की जाती है इसकी? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है कंगारू सर्जरी बोलते हैं इसको। कौन सी सर्जरी बोलेंगे? कंगारू सर्जरी। या इसको दूसरे नाम से बोला जाएगा इसको दूसरे नाम से बोला जाता है। कौन सी सर्जरी बोली जाती है? द मार्सुपिलाइजेशन। इस सर्जरी को बोला जाता है कौन सा बोला जाएगा? द मार्सुपिलाइजेशन बोला जाएगा। मार्सुपिलाइजेशन के अंदर होता क्या है? बिल्कुल से स्ट्रेट इंसिजन लगाया जाता है। जहां पे बार्थराइटिस होती है वहां पे बिल्कुल से स्ट्रेट इंसिजन लगाया जाएगा और स्ट्रेट इंसिजन लगाने के बाद में वहां पे जो पस भरी होती है उसका क्या करवाया जाएगा? ड्रेनेज करवाया जाएगा। अरे बात समझ में आई ना? तो ये होती है कौन सी सर्जरी होती है? कंगारू सर्जरी। इसको बोला जाता है मार्सुपिलाइजेशन बोला जाएगा। एंड मार्सुपिलाइजेशन आर परफॉर्म फॉर दैट, इसके लिए परफॉर्म की जाती है बार्थोलाइटिस के लिए। किसके लिए परफॉर्म की जाती है? बार्थोलाइटिस के लिए परफॉर्म करी जाती है। अगली आती है ओपनिंग आती है कौन सी आएगी आपकी? स्कैनिज ग्लैंड की ओपनिंग आती है। इसके लिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई बताओ लार्जेस्ट पैरा यूरिथ्रल या लार्जेस्ट वेस्टिबुलर ग्लैंड कौन सी होती है? तो कौन सी बतानी है आपने? स्कैनिज ग्लैंड होती है। फॉर्मेशन किससे होगा इसका? तो ध्यान रख लेना इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करवाता है? बार्थोलिन ग्लैंड। ध्यान रख लेना आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ स्कैनिज ग्लैंड का फॉर्मेशन करता कौन है? स्कैनिज ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है बार्थोलिन ग्लैंड ही करती है। बार्थोलिन ग्लैंड का जब मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन से बनेगा क्या बनेगा? आपका स्कैनिज ग्लैंड बनता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई कौन कौन से आपके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया थे वो कौन कौन से होते हैं। बात पूछी गई थी कि भाई हार्ट लाइन जो है वो हार्ट लाइन आपकी कहां प्रेजेंट होती है? तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि हार्ट लाइन आपकी प्रेजेंट होती है बिलो द, कहां पे प्रेजेंट होगी? बिलो द लेबिया माइनोरा। या पूछे आपसे कहां पे प्रेजेंट होती है तो आपको सिंपल सा बोलना है कि बिलो द फोर्चिट। मैंने आपको समझाया ना लेबिया माइनोरा नीचे की साइड में क्या बना रही थी? फोर्चिट बना रही थी और फोर्चिट के नीचे प्रेजेंट था क्या? प्रेजेंट था आपका हार्ट लाइन प्रेजेंट था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? कि बिलो द लेबिया माइनोरा। ध्यान रख लेना करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बताओ भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मोस्ट कॉमन ग्रोथ ऑफ विच लेयर ऑफ वेजाइना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो वेजाइना की कौन सी लेयर की सबसे ज्यादा ग्रोथ करवाता है? ये आपको बोलना है। चलो ऑप्शन लिखा हुआ, पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपका बेसल लेयर, दूसरा लिखा हुआ इंटरमीडिएट लेयर, तीसरा लिखा हुआ आपका सुपरफिशियल लेयर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ आपका ऑल ऑफ द अबव। सारी की सारी लेयर की ग्रोथ करवाता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ध्यान रखना सारी की सारी लेयर का ग्रोथ तो नहीं करवाएगा। यहीं पे मैं समझा दूं आपको तो वेजाइना की जो होती है वो कितनी लेयर होती है आपकी? 3 लेयर होती है। वेजाइना की लेयर कौन सी हो गई? एक तो हो गई कौन सी लेयर हो गई आपकी? बेसल लेयर हो गई। दूसरी कौन सी हो गई आपकी? इंटरमीडिएट लेयर हो गई। और तीसरी लेयर जो हो गई वो कौन सी हो गई आपकी? सुपरफिशियल लेयर हो गई। मैं आपको बताऊं कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, इधर देखना, इधर मैं समझा देता हूं फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखना मैंने 3 लेयर आपको बोली कि 3 लेयर बेसिलिस की होती है। पहली मैंने आपको बोल दी कौन सी लेयर बोली आपको? बेसल लेयर। दूसरी मैंने आपको बोली कि इंटरमीडिएट लेयर हो गई और तीसरी लेयर मैंने आपको बोली कि सुपरफिशियल लेयर हो गई। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो ओवुलेशन जो होता है वो 14 डे के ऊपर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। यहाँ पे 1 से लेके 14 डेज तक
हार्मोन होता है कौन सा होता है आपका एस्ट्रोजन, और 15 से लेके 28 डेज तक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान रखना कि बेसल लेयर की ग्रोथ तब होती है जब इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई हार्मोन काम नहीं करता। नो हार्मोन एक्ट ऑन द लेयर। जब कोई भी हार्मोन इसके ऊपर काम नहीं करता है तब सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी होती है आपकी बेसल लेयर की होती है। मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन सी कंडीशन के अंदर कोई भी हार्मोन नहीं होता है, तो मैं सिंपल सा आपको बोलूं कि भैया कंडीशन आ गई आपकी मेनोपॉज। मेनोपॉज फीमेल के अंदर ना तो एस्ट्रोजन होता है और ना ही क्या होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। तो मेनोपॉज के अंदर पूछे कि कोई फीमेल आपकी मेनोपॉजल फीमेल है, उस फीमेल के अंदर वेजाइना की कौन सी लेयर की सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो कौन सी लेयर की होती है आपकी बेसल लेयर की होती है। कौन सी लेयर की होती है भैया बेसल लेयर की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। ध्यान रखना अच्छे से। अगली आती है कौन सी लेयर आएगी आपकी इंटरमीडिएट लेयर, और आपकी कौन सी आती है सुपरफिशियल लेयर। इंटरमीडिएट लेयर की ग्रोथ तब होती है जब इसके ऊपर आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है। अरे कौन सा हार्मोन काम करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इधर आ जाओ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब था आपके पास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था भैया सेकंड स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये कौन सी हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आई ना। 1 से लेके 14 डेज तक की या 1 से लेके 13 डेज तक की जो स्टेज होती है उसको तो बोला जाएगा फर्स्ट स्टेज, और आपका 15 से लेके 28 डेज तक जो होगा उसको बोला जाएगा सेकंड स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बोला जाएगा। अब देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सी स्टेज के अंदर आया है, सेकंड स्टेज के अंदर आया है, इसीलिए आप क्या बोल देंगे कि इंटरमीडिएट लेयर की ग्रोथ कब होती है, तो आप सिंपल सा बोल देना सेकंड स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकंड स्टेज जो होगी उसके अंदर इंटरमीडिएट लेयर का सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। सुपरफिशियल लेयर की ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होती है, जब इसके ऊपर काम करता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। इधर अब देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कब निकला था आपका, तो आपका निकला था फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर निकला था, और यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब सुपरफिशियल लेयर का सबसे ज्यादा ग्रोथ कब होगा, जब पहली स्टेज होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तब वहां पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा आपका सुपरफिशियल लेयर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा ग्रोथ किस लेयर की करवाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कौन सी लेयर की ग्रोथ सबसे ज्यादा करवाता है, आपका इंटरमीडिएट लेयर की ग्रोथ सबसे ज्यादा करवाएगा। बेसल लेयर की ग्रोथ कब होगी, जब किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन काम इसके ऊपर नहीं करता है। कंडीशन मैंने आपको दे दी थी, कौन सी कंडीशन दी थी, मेनोपॉज की कंडीशन दी थी। सुपरफिशियल के बारे में मैंने बता दिया कि सुपरफिशियल लेयर तब ग्रोथ करती है जब इसके ऊपर एस्ट्रोजन काम करेगा, और एस्ट्रोजन काम करता है आपका कौन सी स्टेज के अंदर काम करेगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली जो स्टेज होती है उसके ऊपर क्या करेगा, वो काम करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना सा देखना। ऑल ऑफ अबाउट यहाँ पे क्या हो गया आपका रॉन्ग आंसर हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका इंटरमीडिएट लेयर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन अगला बोल रहा था कि विफ टेस्ट डन टू डायग्नोस, विफ टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि वेजाइनल कैंसर के लिए किया जाएगा, दूसरा है कि बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस के लिए किया जाएगा, तीसरा है कि फंगल वेजाइनाइटिस के लिए, और चौथा आंसर आपका कौन सा
यूटेराइन कैंसर के लिए किया जाएगा। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो विफ टेस्ट जो होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, तो ध्यान रख लेना बैक्टीरियल वाजाइनाइटिस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? बैक्टीरियल वाजाइनाइटिस असेस करने के लिए किया जाएगा। बैक्टीरियल वाजाइनाइटिस को कैसे असेस किया जाएगा, तो सिंपल सम आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाता है। अरे क्या लिया जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाएगा और उसको मिक्स किया जाता है। जो वाजाइनल सिक्रेशन निकले हैं, वाजाइनल सिक्रेशन जो निकले हैं उनके साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद में आपको सैंपल के अंदर दो चीजें हो सकती है। पहली चीज आपको क्या दिखाई देगी, तो पहली चीज आपको दिखाई देगी कि फीसिस स्मेल absent from सैंपल। जो सैंपल के अंदर आपने KOH डाला है उस सैंपल से फीसिस स्मेल नहीं आएगी, और दूसरे सैंपल के अंदर क्या होगा कि भैया फीसिस स्मेल क्या हो रही है, आ रही है। अगर फीसिस स्मेल अगर प्रेजेंट है तो ध्यान रख लेना ये किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। बस आपको ये रिजल्ट में इतना ध्यान रखना है कि कौन सा तो सॉल्यूशन काम में लिया जाएगा, तो KOH काम में लिया जाता है। कोई आपसे पूछे कि भैया कौन सी स्मेल आती है, फीसिस स्मेल। फीसिस स्मेल प्रेजेंट है तो किसको इंडिकेट करेगी, इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। कौन से इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, तो ध्यान रखना आपके बैक्टीरियल वाजाइनाइटिस को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है वेजाइनल कैंसर लिखा हुआ है। वेजाइनल कैंसर का तो वैसे तो स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, पैप स्मीयर आता है। कौन सा टेस्ट होगा आपका, पैप स्मीयर टेस्ट होता है, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि वेजाइनल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाएगा, स्केलर टेस्ट किया जाता है। तो स्केलर टेस्ट जो होता है वो डन किया जाता है। स्केलर टेस्ट के अंदर होता क्या है, इसके अंदर काम में लिया जाएगा, किसको काम में लिया जाता है, आयोडीन को काम में लिया जाएगा। किसको काम में लिया जाता है, इसको अंदर आयोडीन को काम में लिया जाता है। आयोडीन को जो होगा वो ध्यान रख लेना डायरेक्ट अप्लाई करवाया जाएगा। अरे कैसे अप्लाई करवाया जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करवाया जाएगा। कहां पे, वेजाइनल लेयर के ऊपर, वेजाइनल लेयर के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करवाया जाता है। और डायरेक्ट अप्लाई करवाने के बाद में वहां पे कलर देखा जाएगा, कलर देखा जाएगा वेजाइनल वॉल का। अब इस कलर के अंदर दो टाइप से कलर आ सकता है। पहला कलर ये बोलता है कि भाई ब्राउन कलर आया है, क्या है आपका, ब्राउन कलर आया है। और दूसरा ये बोलेगा कि किसी भी टाइप का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। ध्यान रख लेना, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, अगर ब्राउन कलर अगर आया है इसका मतलब आयोडीन जो है वो क्या कर रही है, रिएक्ट विद द ग्लाइकोजन। आयोडीन जो होती है वो ग्लाइकोजन के साथ में क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके क्या करेगी, ब्राउन कलर का कलर प्रोवाइड करवाएगी। इसका मतलब वेजाइना के अंदर अभी भी क्या भरा हुआ है, ग्लाइकोजन भरा हुआ है। ध्यान रख लेना, अगर ग्लाइकोजन वेजाइना की सेल में अभी भी है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। कैसी कंडीशन है ये, नॉर्मल कंडीशन। आपने आयोडीन को अप्लाई करवाया और अप्लाई करवाने के बाद में अगर ब्राउन कलर आता है, ब्राउन कलर आने का मतलब उसके अंदर क्या भरा हुआ है, दीदी, ग्लाइकोजन भरा हुआ है। और ग्लाइकोजन किसके अंदर भरा होता है, नॉर्मल सेल्स के अंदर भरा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फीमेल की नॉर्मल कंडीशन है। और अगर मान लो कलर चेंज हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या है आपका, अब्सेंट है। और ग्लाइकोजन अब्सेंट कौन सी सेल के अंदर होता है, कैंसर सेल के अंदर होता है। मतलब क्या है, उस फीमेल को वेजाइना का क्या हो गया है भाई, कैंसर हो गया। अरे बात समझ में आई ना। ये टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है आपका, स्केलर टेस्ट होता है। तो ध्यान रख लेना, स्केलर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाएगा, तो ध्यान रख लेना वेजाइनल कैंसर के डिटेक्शन के अंदर काम में लिया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाएगा, आयोडीन काम में लिया जाता है।
आयोडीन रिएक्ट किसके साथ में करता है, ग्लाइकोजन के साथ में, कौन सा कलर प्रोडक्ट होएगा, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आया मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी भाई, नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे उसको। बात समझ में आ गई इतनी, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ए जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द यूटेराइन ट्यूब एंड यूट्रस। ध्यान रखना ये यूट्रस हो गया और यूट्रस से यहां से निकल रही है, मान लो यूटेराइन ट्यूब निकल रही है, और पूछा है कि भाई इसके बीच का जो जंक्शन है, इस बीच वाले जंक्शन को क्या बोला जाएगा। तो ध्यान रख लेना इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबल ओस्टिया भी इसको बोला जाता है, इसको पेसमेकर ऑफ यूट्रस के नाम से भी बोला जाता है, इसको कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से बोला जाएगा, और ये तीनों बोले जाते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसका डी हो गया, ऑल ऑफ देम। मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सही हैं। क्यों बोला जाता है इसको पेसमेकर ऑफ यूट्रस, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जब भी फीमेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जब स्टार्ट होते हैं, और स्टार्ट कौन करवाता है आपका, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन जहां से स्टार्ट करवाता है, वो जंक्शन कौन सा जंक्शन होता है आपका, तो ध्यान रखना जंक्शन को बोला जाता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से बोला जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के लिए जो जंक्शन रिस्पांसिबल होता है, वो कौन सा रिस्पांसिबल होता है आपका, तो ध्यान रखना उसको बोला जाता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस के नाम से बोला जाएगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन कहां पे होते हैं, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं आपके फंडस के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, दो चीजें बताता हूं आपको, दो चीजें आपको अच्छे से बताता हूं आपको, यहां पे देखना, ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऑक्सीटोसिन के मैक्सिमम रिसेप्टर, क्या पूछा मैंने कि ऑक्सीटोसिन के मैक्सिमम रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, यूट्रस के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तब तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, फंडस हो जाएगा। और वही आपसे पूछे कि विच लेयर, कौन सी लेयर के अंदर होता है, तो लेयर आपसे पूछे तो आपको बोलना है मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर में बोलना है आपको, मायोमेट्रियम में बोलना है। वही आपसे पूछे कि भैया कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होंगे, तो वो स्टार्ट होते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस से स्टार्ट होते हैं। अरे कहां से स्टार्ट हो गए आपके, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस से स्टार्ट हो गए। वही आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन आए कहां पे, फंडस में, और कहां तक जाते हैं वो, नीचे डाउनवर्ड एरिया में जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट में जाते हैं, उसको बोला जाएगा विस ए ट्रगो के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाएगा, विस ए ट्रगो के नाम से बोला जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट से कहां पे जा रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं। तो आज के लिए आपके पास इतना ही रहेगा, बाकी रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी ओबीसी की। यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी होगा, मतलब पूरी की पूरी ओबीसी जो होगी वो आपकी फ्री क्लासेस में रहेंगी और यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय।